बिहार की राजनीति में सरगर्मी तेज है। चुनाव हो गया, लेकिन नीतीश कुमार एक भी दिन ऐसा नहीं है जहां आराम कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें नीतीश कुमार की, तेजस्वी के घर पहुंच गए हैं। जी हां, नीतीश कुमार लगातार एक्शन में है। चुनाव के बाद जदयू कार्यकर्ता को सम्मानित करना हो या फिर लगातार जो है वो काम करना, नीतीश कुमार आए दिन जो है वो लोगों के बीच, जनता के बीच पहुंच रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार तेजस्वी के घर पहुंच गए। आपको बताऊं तो नीतीश कुमार जो है वो आज की तस्वीर आपको दिखा रही हूं, कच्ची दरगाह बीदुपुर जो है वहां पर पहुंचे और वहां पर देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण करना शुरू किया। कच्ची दरगाह बीदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के द्वितीय चरण के हाजीपुर महनार पथ से चक सिकंदर तक के निर्माण कार्य का जायजा लिया। अब हाजीपुर, राघोपुर, वैशाली सब जो है एक ही क्षेत्र है, तेजस्वी यादव का क्षेत्र है और ऐसे में नीतीश कुमार वहां पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान देखिए तस्वीरें, मुख्यमंत्री ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि कच्ची दरगाह बीदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के प्रथम चरण के लोकार्पण के बाद पटना से राघोपुर तक की समग्रता बहाल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के निर्माण कार्य का नियमित निरीक्षण करते रहे हैं और इसे जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कच्ची दरगाह बीदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के बचे हुए कार्यों को तेजी से पूरा करें, साथ साथ पहुंच पथ का भी निर्माण कर पूर्ण करे ताकि आवागमन सुचारू हो सके। देखिए नीतीश कुमार की तस्वीर, हर बार नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी नजर आते थे, लेकिन आज इस बार नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी नजर नहीं आ रहे हैं। सम्राट चौधरी को लेकर कई तरीके की बातें चल रही हैं। नीतीश कुमार नाराज हैं, उनके बुलडोजर एक्शन से नीतीश कुमार नहीं चाह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन हो। ऐसे में इस बार सम्राट को छोड़कर तेजस्वी के घर जो है नीतीश कुमार निकल गए। अब घर ही कहेंगे, क्षेत्र तेजस्वी यादव का है, राघोपुर की तरफ गए तो कहीं ना कहीं इसलिए। हालांकि नीतीश कुमार लगातार एक्टिव है, नीतीश कुमार बहुत ज्यादा जो है वो निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी दिन वो घर पर आराम नहीं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं नीतीश कुमार। और ये दिखाता है कि नीतीश कुमार यूं ही नहीं, इतना अच्छा स्ट्राइक रेट बरकरार किए हैं। जनता को आज भी नीतीश कुमार टॉप प्रायोरिटी पर रखे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी नजर नहीं आ रहे हैं। चर्चाएं तो है कि सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन से नीतीश कुमार नाराज है और नीतीश नहीं चाह रहे हैं कि बिहार में अब बुलडोजर एक्शन हो, क्योंकि बिहार में लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं जिससे गरीबों का घर छीना जा रहा है। ठंड में उनको दिक्कत होगी। नीतीश कुमार के पास जब तक भी 20 साल तक गृह मंत्रालय था, लेकिन नीतीश कुमार कभी नहीं इस तरीके के काम करते थे। बुलडोजर एक्शन बिहार में नाम भी नहीं था। अब जब से सम्राट चौधरी आए तब से ये सब कुछ हो रहा है। देखने वाली बात होगी कि नीतीश इस पे क्या कुछ एक्शन लेते हैं। कुछ तस्वीरें देखिए नीतीश कुमार की और ऐसे में उनके करीबी मंत्री श्रवण कुमार का बयान आया है, उनकी बात नहीं, हम लोग को ऐसी जानकारी नहीं है। कुछ घर लगता है कि टूटे अखबारों में देख रहे हैं, लेकिन ये कोर्ट का निर्णय है, सरकार का कोई निर्णय नहीं है। सरकार तो उस निर्णय को इम्प्लीमेंट करा रही है और हमारे यहाँ नियम बना हुआ है, अगर किसी का गरीब का घर तोड़ना है और गरीब के पास अपने कोई जमीन नहीं है, वही जमीन है जिस पर वो बसा है, तो उनको हम राज्य के खजाने से 1 लाख रुपया देते हैं जमीन खरीदने के लिए। अगर सरकारी जमीन वहाँ है तो 5 डिसमिल जमीन देते हैं। घर बनाने के लिए 1,20,000 देते हैं। शौचालय बनाने के लिए 12,000 देते हैं। और मनरेगा का मजदूर है तो उसको 90 दिन और 95 दिन की मजदूरी देते हैं। लगभग 2.25 लाख रुपया एक गरीब को घर को तोड़ेंगे तो 2.25 लाख रुपया देके उनका घर भी बनवाएंगे। लेकिन जीतन राम मांझी क्यों इस तरह का सवाल खड़े कर? अब मालूम नहीं है कि उनका बयान हमने देखा नहीं है, लेकिन यही नियम है, यही प्रावधान है। लेकिन वो प्रावधान और नियम सब जानते हैं। अगर कोई बात उन्होंने कहा होगा तो हो सकता है कुछ अलग थलग की बात हो, लेकिन यही प्रावधान है बिहार की सरकार का। बिहार में नीतीश मॉडल 20 सालों से चल रहा है और इसी मॉडल के चलते आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है। 2005 से पहले बिहारी कहलाना अपमान था, विषय था। आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है। हर बिहारी आज अपने बिहार के नेता नीतीश कुमार जी पर गर्व करता है। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि शराब माफिया है जो शराब से धन बना लिए, चुनाव भी लड़े और कई ऐसे लोग हैं शराब माफिया जो चुनाव जीत कर खरीद लाए।
उसको तो चिन्हित करना चाहिए। जो शराब माफिया है, बालू माफिया है, उसके लिए तो हमारे डिप्टी सीएम बोल रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम बोल रहे हैं कि शराब माफिया, बालू माफिया और जो माफिया है उनको चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। तो उनसे बात कर लीजिएगा डिप्टी सीएम से, तो पता चल जाएगा कि उनको माफिया का लिस्ट उनके सामने आया है। लेकिन सवाल तो जीतन राम मांझी लगातार उठा रहे हैं ना। तो जीतन राम मांझी जी सवाल उठा रहे हैं तो उसका काम तो सरकार करेगी ना। तो सरकार के जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि इन माफियाओं को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उनका एक छोटा इंटरव्यू ले लीजिएगा तो पता चल जाएगा कितने लोग माफियाओं की लिस्ट में हैं बिहार में। जो इन मुद्दों को तेजस्वी ने उठाया, उसी मुद्दे को मांझी जी ने भी पकड़ लिया है। देखा नहीं हमने, चलता रहता है ये सब। अच्छा, बिहार में चुनाव हुआ, कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हो गया और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं जब दोनों गठबंधन में रहेंगे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब उनकी इच्छा, वो पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, उनकी इच्छा किस तरह से उनके साथ रहेंगे, किस तरह से मुंह फुलाएंगे, किस तरह से हंसी करेंगे, वो तो उनका विषय है, वो तय करेंगे। देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। 1,20,000 शिक्षक एक बार बहाल किए गए, इतनी बहाली देश के किसी राज्य में नहीं हुआ। 44,000 से ज्यादा लड़कियों को पुलिस में भर्ती किया गया, डीएसपी बनाया गया, दरोगा बनाया गया, सिपाही बनाया गया, इतनी बहाली किसी देश के किसी राज्य में नहीं हुआ। 10 लाख का वादा था, 10 लाख से ज्यादा को हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने नौकरी दिया और 25 लाख का वादा था रोजगार का, 40 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिला। तो जो वादा किया उसको एक एक करके लागू करने का काम किया, तभी बिहार के लोगों ने भरोसा किया और बहुत बड़ा जनादेश दिया। दूसरी कैबिनेट है, उसमें जो फैसला होगा, जो निर्णय होगा, जो कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होंगे, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होता रहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगा तो आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाएगी, कुछ घंटे इंतजार कीजिए। लेकिन जिस तरह से चुनावी वादे किए गए थे रोजगार को लेकर, जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार घूम रहे हैं, रोजगार किस तरह से सृजन हो उसको देख रहे हैं, तो आपके विभाग के द्वारा क्या कुछ तैयारी की जा रही है रोजगार देने के लिए? नहीं, हमने तो पहला दिन जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन ने कहा कि पिंक बसें जितनी चल रही है सब में महिला हमारी ड्राइवर होगी और महिला कंडक्टर होगी। तो हमने तो महिलाओं को प्राथमिकता दिया है, जीविका की दीदियों को आमंत्रित किया है और उसके साथ साथ अन्य महिलाएं भी अगर इस काम में लगना चाहती है तो 15 तारीख तक पोर्टल खुला हुआ है, आवेदन देंगे। जो प्रशिक्षित है उनको सीधा ड्राइवर का काम देंगे, जो प्रशिक्षित नहीं है उनको ट्रेनिंग देकर के उनको बसों पर संचालन का जिम्मा देंगे। बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी लगातार, जब से बिहार में उनको बिहार के लोगों ने मौका दिया शासन करने का, तब से लगातार बिहार में नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में काम किया है।